हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी साहब जुड़ रहे हैं, उनके सामने हैं कांग्रेस से मीम अफजल साहब। 3-3 मिनट का वक्त। सबसे पहले मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी, ये गंभीर मामला नहीं है कि जांच भी ना हो? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपने कहावत सुनी होगी कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो हालत यह है कि मुद्दई ये कहता है कि मुद्दा ही नहीं है और उसके बावजूद गवाह की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, मगर एक स्वयंभू अन्वेषक बनके, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इन्वेस्टिगेटर बनके कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं जी वो कह रहा नहीं, फिर भी आप जांच कराओ। आप याद करिए, इससे पहले भी 1-2 केसेस में यही किया जा चुका है। जबकि अगर इनके जमाने को याद करें, अमेरिका ने साइबर स्पेस में स्नूपिंग की थी यूपीए के शासनकाल में और उसको सरकार ने स्वीकार किया था। सलमान खुर्शीद साहब ने विदेश मंत्री के रूप में कहा था नहीं नहीं वो कुछ खास नहीं था, वो रूटीन ऑब्जर्वेशन था। इनके जमाने में याद करिए, वित्त मंत्री महोदय के ऑफिस में जासूसी होने की बात आई थी, जो आज महामहिम राष्ट्रपति हैं, और उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। तब भी आपने कहा था जांच होनी चाहिए ना, लेकिन तब भी आपने कहा था जांच होनी चाहिए। अरे भाई, मैं तो हाँ तो हम कह तो रहे हैं, वहां तो विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि हाँ हुआ, मगर वो रूटीन था। हमारे यहां तो गडकरी जी स्पष्ट कह चुके हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जब संबंधित व्यक्ति ये कह रहा है तो इसमें किसी जांच की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आपने सही कहा अभी इन्होंने कि मुद्दई चुस्त और गवाह सुस्त। तो मुद्दई चुस्त है लेकिन गवाह जो है गवाह चुस्त है, और वो गवाह हैं 2। एक तो एमजे अकबर साहब हैं जिनके अखबार में खबर छुपी है, और वो छोटे मोटे जर्नलिस्ट नहीं है, इस देश के बहुत बड़े जर्नलिस्टों में से हैं, और उनकी रिलायबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ये कि उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनकी सियासी वाबस्तगियां कहीं से इन्हीं की पार्टी से हैं और वो इनके प्रवक्ता भी हैं। और आज उन्होंने एक बयान भी दिया है, उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे अखबार ने जो दावा किया है वो गलत है या उन्होंने उसे वापस ले लिया हो। दूसरे जो गवाह हैं वो हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, वो भी इन्हीं की पार्टी के हैं। तो अगर इनके ही पार्टी के लोग गवाह बनकर के ये दावा ठोक रहे हैं कि नितिन गडकरी जी की जासूसी हुई थी, और अगर नितिन गडकरी जी और होम मिनिस्टर साहब मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर यह शक पैदा होता है कि ये क्या चक्कर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर का। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हीं के लोग जासूसी करवा रहे थे और शायद वो इसको सामने लाना नहीं चाहते कि अगर सामने लाएंगे तो पता नहीं क्या क्या राज खुलेंगे। इस अटकल को हवा मिल रही है, इनकार कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सुधांशु जी, इनकार करने से इस अटकल को हवा मिल रही है कि आपके अंदर का कोई मामला है जैसा कांग्रेस कह रही है। देखिए, पहली बात तो जब पर्सन इन क्वेश्चन यानी संबंधित व्यक्ति मना कर रहा है तो बाकी का औचित्य तो नहीं। एमजे अकबर साहब और सुब्रमण्यम स्वामी, तो हाँ मैं आ रहा हूं। यदि सुब्रमण्यम स्वामी जी की इन्होंने बात कही तो उन्होंने तो यूपीए सरकार की बात कही है और उन्होंने कहा कि विदेशी एजेंसियां कर रही थी, और ये लगभग वही समय है जब समाचार पत्रों में बात आई थी कि भारत के साइबर स्पेस नहीं हो रही थी। सुधांशु जी, या तो कहिए हो रही थी। अरे भाई, एमजे अकबर साहब ने अक्टूबर की बात कही है, पिछले साल अक्टूबर की बात। ये वही समय है जब साइबर स्पेस में स्नूपिंग की बात आई थी, तो जांच कीजिए। कहीं ना कहीं विदेश मंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया था। तो कर लीजिए ना इंक्वायरी। कह रहे हैं, आपने कह दिया था रूटीन है। अरे भाई, उस चीज की आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं कि आप यहाँ आज गडकरी जी की बात कर रहे हैं? गडकरी जी की बात कर रहे हैं, गडकरी जी की बात कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो अक्टूबर की बात कही थी। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जी तो गडकरी की बात कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी तो गडकरी की बात कर रहे हैं ना। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं, एक समस्या है कांग्रेस के माइंडसेट में। सुब्रमण्यम स्वामी गडकरी की बात कर रहे हैं। आप मुझे अपना वाक्य पूरा करने दें। ये कांग्रेस के कल्चर का अंग रहा है। याद करिए, चंद्रशेखर की सरकार किस बात पे गिरी थी? वही आरोप था ना कि हरियाणा के 2 सिपाही जासूसी कर रहे थे। तो इतना, और उससे पहले आप याद करिए, सुधांशु जी, ये कांग्रेस का कल्चर रहा है, ये कहकर आप किसी ऐसी आशंका को कैसे नकार कर सकते हैं कि कोई गंभीर मामला ना हो? मैं कुछ बात तथ्यात्मक कहना चाहता हूं। सीबीआई के एक ऑफिसर हुए एमके धर, जिनकी अब डेथ हो गई, उन्होंने बुक लिखी थी और उस बुक में सत्य है असत्य है ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं। सीबीआई के अधिकारी ने बुक में लिखा है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सोनिया गांधी जी की जासूसी कराई थी। सब माना आपकी बात, सारी बात आपकी मानी, लेकिन आज का मुद्दा आज का कांग्रेस की सरकार के, तो कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि
कि भाई जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त एक ही दिन से, तो उनको हर चीज में नजर आता है। मैं 30 सेकंड बचा रहा हूं आपके, मैं 30 सेकंड बचा रहा हूं आपके, इसका जवाब ले लेता हूं। अफजल साहब आप बिना बात का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, इसकी जांच तक की जरूरत नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं वो अक्टूबर की बात कर रहे हैं, वो आपके कार्यकाल की बात है। अगर हो भी रही थी तो आपके कार्यकाल में हो रही थी, आप जिम्मेदार हैं। देखिए ऐसा है किशोर जी कि अगर हमारे दौर में इनके आदमी की जासूसी हो रही थी इतने बड़े नेता की, तो इनको तो फौरन इंक्वायरी करनी चाहिए। इनका पूरा स्वागत है, इंक्वायरी करें और बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी को भी सेटिस्फाई करें। और एमजे अकबर साहब जो इनके प्रवक्ता हैं और आज भी बोल रहे थे टेलीविजन पर, अभी तक उन्होंने डिनाई भी नहीं किया है, उनको भी डिनाइल दे दें। क्योंकि मेरा ख्याल है कांग्रेस से ज्यादा जरूरी है कि अपने पार्टी के लोगों को सेटिस्फाई करें। और जहां तक कांग्रेस की हिस्ट्री बता रहे हैं जासूसी की, तो अभी तो थोड़े ही दिन गुजरे हैं, मोदी जी के ताल्लुक से स्नूप गेट का इतना बड़ा वाकया हुआ है। मेरे ख्याल में जासूसी की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जितने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे उतना ज्यादा खतरनाक बात होगी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सुधांशु जी, पुराने किस्से वो भी उठाने के लिए तैयार है। मैं पुराने किस्सों पे जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस केस की बात कर रहा हूं। ये अगर है या नहीं है, देखिए या तो है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी उसको क्लियर करना जरूरी है ना कि नहीं है, क्योंकि इस तरह की अटकलबाजी, इस तरह के आरोप, जब ऐसा मामला जब अमेरिका की तरफ से ये हो चुका है कि एनएसए ने वहां से जासूसी करवाई थी, ऐसे सब गंभीर मामले भी हैं, वो इतने बड़े केंद्रीय मंत्री, उनके घर का मामला है, इसको क्लियर करने की जरूरत क्यों नहीं है? देखिए अभी स्वयं जिस स्नूप गेट की चर्चा कर दी मीम अफजल साहब ने, उसमें भी यही स्थिति थी कि संबंधित व्यक्ति कह रहा है कि साहब इससे कोई मतलब नहीं है, मगर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये मतलब है। मतलब समझिए, देश की बात कर चाइना रहा हूं, और अमेरिका जासूसी कराए वो जांच का विषय नहीं है। और आज गडकरी जी वाले में भी यही विषय है कि संबंधित व्यक्ति कह रहा है कि साहब ऐसा हुआ ही नहीं है, मगर नहीं जी मैं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ, इसलिए होना चाहिए। चीन और अमेरिका जासूसी करे तो उसकी जांच कराने की जरूरत नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी और एमजे अकबर कह रहे हैं के बारे में, सुब्रमण्यम स्वामी और एमजे अकबर कह रहे हैं कराने की जरूरत है। सुब्रमण्यम स्वामी एमजे अकबर जी कह रहे हैं, जो संबंधित व्यक्ति है वो कह रहा है कि नहीं हुआ है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब पर्सन इन क्वेश्चन इज सेइंग नो, बट आप ये कह रहे हैं कि साहब अखबार में छपा है इसलिए महत्वपूर्ण। अरे अखबार कितनी प्रकार की बात, सुब्रमण्यम स्वामी मना कर रहे हैं, एमजे अकबर नहीं, तो एमजे अकबर डिनाई करते हैं उसको कि नहीं खबर गलत है। अरे भाई जब गडकरी जी डिनाई कर रहे हैं तो बाकी किसी के डिनाई का क्या प्रश्न है? अफजल साहब, संबंधित व्यक्ति अफजल साहब जवाब तो आपका। बाकी किसी का तो कोई औचित्य ही नहीं है। किशोर जी ये ऐसी बात हो गई जैसे गिरिराज किशोर जी के घर के अंदर से 1 करोड़ 14 लाख रुपए बरामद हुए। इत्तेफाक से उन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई, गिरिराज पकड़ा जाता के घर से नहीं, और कहता है मैं वो तो गिरिराज जी हो गए, वो गिरिराज था। और गिरिराज जी कहते हैं कि मेरे यहाँ तो चोरी हुई नहीं। अगर चोरी हुई नहीं तो फिर इसका मतलब है कि पुलिस को केस ही नहीं बनाना चाहिए। सवाल यह है कि अगर कोई आदमी डिनाई कर रहा है कि मेरे यहाँ चोरी नहीं हुई और चोर उसी का घर से पकड़ा जाए कल को, तो क्या वो चोरी से इनकार करेंगे? उनके इनकार को माना जाएगा? ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में किसी की समझ में नहीं आएगी। हकीकत यह है कि ये बाकायदा छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर इसका खुलासा किया गया तो कोई बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ, हकीकत यहाँ पर ये, इसलिए बेहतर यह है कि अगर आप अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप कम से कम इंक्वायरी करें और उसके बाद खुलासा कर दें। अगर हमारा हाथ है तो बता दीजिए हमारा हाथ। वक्त खत्म होता हुआ अफजल साहब, सुधांशु जी क्योंकि जवाब बहुत जरूरी है इसलिए एक लाइन में इस पे आपका जवाब चाहूंगा कि जांच क्यों नहीं, जांच करके इसको साफ कीजिए ना। भाई एक तो मैं साफ कर दूं कि गिरिराज किशोर जी का उन्होंने नाम दिया। जी, वो गिरिराज सिंह के नेता थे, अभी दिवंगत, वो गिरिराज सिंह हैं। जी। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि भाई जांच का प्रश्न तब उठे जब सरकार, संबंधित व्यक्ति अथवा कोई एजेंसी, तीनों में से कोई कुछ भी कहे। तो बस यहां पर जब कोई सब्सटेंटिव एलिगेशन नहीं है, तथ्यात्मक विषय नहीं है, तो इसके आधार पर कैसे आप किसी मतलब केंद्रीय मंत्री को बुला लेंगे आप केवल जांच करने के लिए अखबार में छपी खबर के आधार पर? यह तो औचित्यपूर्ण नहीं है। ये खबर कैसे आई है अखबार में, क्यों आई है अखबार में, क्या इस खबर को अखबार में डालने के पीछे ही कोई दूसरी कहानी है, ये भी तो जांच के विषय हो सकते हैं। खैर वक्त यहां पर खत्म होता हुआ, ये इस सवाल का जवाब अगर नहीं दिया जाएगा या इसी तरह से दिया जाएगा तो तमाम बड़े सवाल खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।